पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो बता दिया, रियल और इमेजिनरी एक्सिस की फॉर्म में, लेकिन पोलर फॉर्म क्या होती है? देखो पोलर वर्ड आते ही मतलब एंगल की कहीं ना कहीं बात होगी, है ना। तो मान के चलो ये था हमारे पास, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने क्या बोल दिया, z। क्या वैल्यू होती है z की? आइटा वाई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितनी होगी? x, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? y, ओके। और ये तो मैंने कल बताया था ये ओरिजिन है, तो इसके यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये क्या होती है? r बोल दूँ, r इज इक्वल टू मॉडुलस, ठीक है, ऑफ z। r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया, यहाँ पे ये और ये तो मिला ही रखा है मैंने इसको, है ना। ये ओरिजिन है तो मैंने इसको ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर दिया। z की वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अभी डिस्टेंस है यहाँ पे x और ये डिस्टेंस कितनी है? y है ना, ये y है। तो इसको ट्रायंगुलर की फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो x बाई r, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइप, वो कर सकते हो ना। तो x बाई r करूँ तो इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, x बाई r, है ना, सॉरी साइन थीटा। थीटा नहीं लिया, क्या होता है थीटा? ये ट्रायंगल बन गई ना एक, तो ट्रायंगल बन गई तो जो ये तुम्हारे पास एंगल है ये क्या है? थीटा। कोस थीटा आएगा, देख लो बेस क्या है इसमें, किसने बताया है? अच्छा, तो क्या करें यहाँ पे? कोस, इस r को इस तरफ लेके चले जाऊं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। अब जो थीटा ना इसमें एंगल, ये थीटा पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर किया गया है। ये एंगल यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल x एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे पुट करी मैंने, तो आई कैन राइट इट एज, अच्छा एक बार इसका स्क्वेयर करके और ऐड करना, एक बार यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे करेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस एड प्लस दिस। इसमें से आर स्क्वेयर क्या ले लीजिए कॉमन, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन इसकी तो वैल्यू क्या होती है? मोड जेड, है ना। अगर मैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? z इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है? आर कोस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? आर साइन थीटा, है ना। आर क्या ले लो यहाँ पे कॉमन, ये कितना हो जाएगा? कोस थीटा प्लस ये क्या होता है तुम्हें पता है? क्या बोलते हैं उसको? डी मोवरिज थ्योरम, ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हटा दो ना बीच में से, z इज इक्वल टू दिस, तो z की वैल्यू क्या आ गई? r इंटू ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा। r की वैल्यू पता लग गई, ये निकाल रखी हमने। r की वैल्यू क्या है? मोड z, जो भी आप नंबर लोगे उसका क्या ले लो? मोड ले लो। और मैंने बताया था तुम्हें ये नंबर कहीं भी हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे है कोई नंबर मेरा, तो उस नंबर की यहाँ पे ये मोड जेड वैल्यू लेके लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, या सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। और देखो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं,
दो तरीके हैं, या तो मैं एंगल यहाँ से ये मापूं, मैंने तुम्हें ये बोला था इट इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस, है ना, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है ना, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना। तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बोला था क्या, एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस से, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें थीटा की वैल्यू, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, मेजर एंगल फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस टू लाइन मोड जेड, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारे पास इसका क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, क्लियर है। एक बात बताओ मुझे, ये मैंने प्रूव कर दिया क्या, ये मैंने प्रूव कर दिया, आई कैन राइट z इज इक्वल टू क्या था, r इंटू ई रेज टू पर आयटा थीटा। मैं क्या करता हूं इसमें, r इज इक्वल टू ई रेज टू पर आयटा, ठीक है, थीटा की जगह मैं थीटा प्लस 2n पाई कर लेता हूं, 2 पाई के मल्टीपल्स, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया थीटा प्लस 2n पाई, n तुम्हारे पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। वर्बली समझ रहे हो क्या क्या किया मैंने जो आर्ग्यूमेंट थीटा था उसमें 2 पाई के मल्टीपल्स को ऐड कर दिया और 2 पाई के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब आप n को 0 ले लोगे तो आपने कुछ भी नहीं किया, ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इस नंबर में क्या क्या चेंजेस होंगे, यही तो देखना चाह रहा हूँ। करना इसको सोल्व, डी मोवरिज थ्योरम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो डी मोवरिज थ्योरम है तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट एज r cos ऑफ थीटा प्लस 2n पाई और प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2n पाई, लिख सकता हूँ ना। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये होता है 2 पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे 2 पाई में कुछ ऐड किया जा रहा है ना कोई एंगल, तो वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसमें आएगा क्या, और 2 पाई के इस एक्सिस के अंदर ये चेंजेस होते हैं, एज इट इज रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज टेबल पढ़ते हैं हम लोअर क्लास में, उसके कोरस्पोंडिंग इस एक्सिस के अंदर चेंज नहीं होता है और इस एक्सिस के अंदर चेंज होता है, साइन कोस में, कोस टेंजेंट सेकेंड में और कोसिकेंट में, ठीक है, वो चेंज होता है। अब देखो यहाँ पे 2n पाई इसमें चेंज करें, सेकेंड में जो भी है r, ये कितना हो जाएगा कोस थीटा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे, यहाँ पे करेंगे तो प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या आ गया फिर दोबारा डी मोवरिज थ्योरम से, इसका मतलब मैं थीटा में 2n पाई ऐड कर लेता हूं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। क्योंकि हम लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि यहाँ पे आने के बाद ये कर दिया किसी ने, मान लो ये पॉइंट था यहाँ पे, ये थीटा है ना, कोई दोबारा फिर यहाँ पे करेगा तो वो एंगल क्या है, सेम ही है। हम ये करते हैं ना 2 पाई या फिर कोमा 0, क्योंकि 2 पाई किसकी तरह बिहेव करता है, 0 की तरह। इसका मतलब किसी भी नंबर का आर्ग्यूमेंट यूनिक नहीं होता, यूनिक नहीं होता ना। मैंने एक नंबर ले लिया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको प्लेन पे, x एक्सिस भी 1 है, y एक्सिस भी 1 है, तो यहाँ पे होगा ना बिल्कुल मिड में, यहाँ पे करें, ये कितना है थीटा भी तो पता है ना आपकी बार, मिड में है ना ये बिल्कुल इसके, ये तो टोटल एंगल कितना होता है 90, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्या मैं इसको π/4 भी लिख सकता हूँ क्या। तो ये जो थीटा है इसको हमें रिप्रेजेंट करता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, नोटेशन है ARG, यहाँ पे स्मॉल लिखना है, ठीक है, स्मॉल ARG ऑफ z, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस आइटा का लिखना, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 इज और आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा सर मैं तो ये नहीं लिख रहा इसका आर्ग्यूमेंट, π/4 प्लस 2 पाई लिख रहा हूँ, ये भी आर्ग्यूमेंट है क्या इसका, तो क्या सही बोल रहा है वो, ये भी आर्ग्यूमेंट है उसका। कोई बच्चा बोलेगा सर π/4 माइनस 2 पाई, ये भी आर्ग्यूमेंट है क्या, बिल्कुल ये भी आर्ग्यूमेंट है। कोई बच्चा बोलेगा सर π/4 प्लस 4 पाई, ये भी है क्या, फिर -4 पाई, फिर +6 पाई, फिर -6 पाई, ऐसे करता चला जाएगा वो। तो कितने आर्ग्यूमेंट हो गए एक नंबर के, इनफाइनाइट। आप 2 के मल्टीपल सेट करते चले जाओ, n इंटीजर्स कितने होते हैं इनफाइनाइट, तो इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट फंक्शन है, ये आर्ग्यूमेंट फंक्शन है वो इनफाइनाइट फंक्शन है,
मतलब एक नंबर के इनफाइनाइट आर्गुमेंट एग्जिस्ट करते हैं, आप उसमें 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड करते चले जाइए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सारे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, जीरो ना हो वो, ठीक है, जीरो के लिए हम डिफाइन करेंगे, जीरो ना हो z नंबर, ठीक है, उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है वो चीज। अगर z जीरो हो गया तो एंगल ही नहीं बनेगा फिर वो। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैन बी रिटन एज थीटा प्लस 2n पाई कर दूं किसी भी नंबर का, 2n पाई, और n क्या है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर है, जीरो भी हो सकता है, ये थीटा ही आ जाएगा। मैंने बोला इसमें अगर आप n को जीरो ले लेते हो, आपने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो नंबर एज इट इज रहेगा, है ना। तो कितने आर्ग्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तो हमारे लिए किसी बेनिफिट्स नहीं दे, कोई बेनिफिट्स नहीं देंगे, तो दैट्स वाई हमने एक नई टर्म प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ओरिजिनल आर्गूमेंट जिसकी फॉर्म में बोलते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, उसने क्लियर कर दिया जिसने भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट या आर्गूमेंट को इन्वेंट किया है, कि आप देखो यहाँ पे करेंगे तो ये होती है 0, फिर ये कितनी होती है π/2, ये कितनी होती है, ये पाई, ये 3π/2, और फिर दोबारा 2 पाई, है ना, फिर ऐसे चलता चला जाएगा ये। देखो अगर मैं किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो वो एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, फिर उसी एंगल को मैं अपोजिट साइड करूंगा, क्लॉकवाइज करूंगा, तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ये है, ओके, इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करी मैंने, ये कर दी, ओके। एक बात बताओ मुझे, यहाँ से मैं मेजर करूंगा तो ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल, ऊपर वाला बड़ा होगा ना, नीचे वाला छोटा होगा। यहाँ से यहाँ जाना आसान है, यहाँ पे यहाँ जाना ये ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे यहाँ चले जाइए, लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो इस थीटा का क्या लेंगे, नेगेटिव। नहीं समझ आया, आ गया। अगर यही नंबर यहाँ पे होता ये, तो ये ऐसे है ना, यहाँ पे मेजर करेंगे थीटा, तो ये आया है, क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ से ये मेजर करना है या फिर ये मेजर करना है, नीचे वाला, ऊपर वाला, जो छोटा होगा ना, जो सबसे ओरिजिनल, सबसे लेस होगा, उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। नहीं समझ आया, एंटी, हाँ तो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा का नेगेटिव होगा, थीटा ही होगा। यहाँ पे तो पॉइंट तो थीटा हो गया, थीटा का नेगेटिव, थीटा का नेगेटिव, ठीक है। या फिर इसको हम याद रखने के तरीके में यही बोल सकते हैं कि जब यहाँ से ये मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे से मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेते हैं। याद रट्टा नहीं मारना किसी चीज का, ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम मेजर कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज साइड में, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होगी, तुम्हें पता है, कंफ्यूजन क्रिएट कहाँ होगी, कोई सेम नंबर पे जाने के हमारे पास दो तरीके हो और दोनों इक्वल हो जाए, वो कहाँ होंगे बता सकते हो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पाई पे, पाई पे या पाई पे कौन से नंबर आते हैं, ये है ना, यहाँ पे रियल तो आते ही है, इसमें कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए तो आप जो डेफिनेशन दे रहे हो वो उस पे दोनों तरीके से एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कोई नंबर है, ये नेगेटिव रियल एक्सिस है, मैंने बोला था ना कल, समझाया था तुम्हें, 9 तरीके बताए थे। तो नेगेटिव एक्सिस, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहाँ से यहाँ गया, बिल्कुल इट्स योर थीटा। कोई बच्चा बोला सर फिर यहाँ से यहाँ गया माइनस थीटा, और आपने तो ये बोला था जो स्मॉल हो वो ले लीजिए, जो शॉर्टेस्ट हो वो ले लीजिए। कोई चलो सर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आ गया, सेम ही तो है, यहाँ से आ गया वो भी थीटा, एंगल सेम है, यहाँ पे आ गए। तो एक जगह के पूछने के कितने हमारे पास तरीके हैं, 2 एंगल सेम बन रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो वहाँ पे जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इस पे आर्ग्यूमेंट किया, ठीक है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट है कि आप -π भी ले सकते हो,
प्लस पाई भी ले सकते हो। तो उन्होंने ये डिफाइन कर दी चीज़ कि अगर हम नेगेटिव रियल एक्सिस पे कोई नंबर लेंगे तो हम उसको ऊपर साइड मेजर करेंगे, ना कि नीचे साइड। ठीक है, कोई मतलब रूल नहीं है ये, उन्होंने एक चीज़ ले ली कि जब भी हम नेगेटिव रियल एक्सिस पे होंगे, कोई भी नंबर होगा तो उसका आर्गुमेंट हम डिफाइन करते हैं कि हम ऊपर की तरफ से मेजर करेंगे। इज दैट क्लियर? फिर इसका मतलब तो उन्होंने पता है क्या बोल दिया, उन्होंने ये बोल दिया कि कभी भी किसी भी नंबर्स का प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो फिर नेगेटिव पाई हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, नेगेटिव पाई तो हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे आ सकते हैं? यहाँ पे। फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर छोटे वाला लेंगे। नहीं समझ आया? आ गया पक्का? और जब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं किसी भी नंबर का तो हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और जो हम इसको बोलते हैं जनरल आर्गुमेंट, जो सामने लिखा हुआ आपके, जनरल आर्गुमेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू होती है आर्गुमेंट्स की। लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं तो वो क्या होता है, एक ही होगा ना, एक टी से लेके टी प्लस 2 पाई, इस इंटरवल के बीच में प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही एग्जिस्ट करेगा। और अब पता है तुम्हें, देखो ऊपर जाओ, यहां से मेजर करो, यहां से मेजर करो, क्या कभी भी जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू है, ठीक है, या किसकी नोटेशन है ये, आर्गुमेंट की नहीं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, और यहाँ पे मैंने पाई, इनके बीच में रहेगी ना, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। किन नंबर्स के लिए? नेगेटिव रियल एक्सिस के लिए पाई भी हो सकती है। अच्छा, कभी किसी नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई हो सकता है क्या? उन्होंने शुरू में ही डिफाइन कर दिया कि नेगेटिव पाई हम नहीं लेंगे, तो इक्वल साइन नहीं आएगा। क्या इससे प्लस ये इक्वल नहीं आएगा? ये पक्का? माइनस पाई से बड़ा ये नंबर लिखा मैंने, ये रहा। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, किसी भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में या पाई के इक्वल रह सकती है। नहीं समझ आया? आ गया? क्या बोला है मैंने? किसी भी नंबर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू हमेशा माइनस पाई और पाई या पाई के बीच में रह सकती है, या इक्वल हो सकती है पाई के। और पाई के इक्वल कब होगी वो मैंने तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यूनिक होता है ना, दो तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। और जनरल आर्गुमेंट फंक्शन इज इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। एनी डाउट? अब देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है आर्ग्यूमेंट की बोल रहा हूं मैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल ले, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के उसमें 2 पाई के मल्टीपल ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट। ठीक है, जनरल आर्गुमेंट। देखो एक तो मैंने यहां पे ये लिखा आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ जेड, एक मैंने ये लिखा, क्या ये देने से ये आ जाएगा क्या? क्या तुमने किसी नंबर का जनरल आर्गुमेंट निकाला तो ये निकाला, तो इससे ये आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। कौन कौन बोल रहा है कि जनरल आर्गुमेंट से प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं आएगा? इसका मतलब सारे बोल रहे हैं आ जाएगा। नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने बोला किसी भी नंबर का मैंने जनरल आर्गुमेंट दे रखा है तुम्हें, ठीक है, ये दे रखा है, और क्या उससे आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता दोगे? पक्का? उसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 पाई को ऐड करके, नेगेटिव दे रखा तो 2 पाई को ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव दे रखा तो 2 पाई के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस पाई से पाई के बीच में रिड्यूस कर दीजिए उसको, वो क्या आ जाएगा उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। नहीं समझे? मैंने बोला कि किसी भी नंबर का ये है, तुम्हें नहीं पता, मैंने तो ये दे दिया पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है,
ये कितना हो जाएगा 5 पाई, बट ये हमें पता है कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, तो ये तुम्हें गिवन है, ये तुम्हें गिवन है, या फिर इसमें 2 पाई ऐड करके और दे सकता था, उसमें 4 पाई ऐड करके और दे सकता था। आप 2 पाई के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करके इसको माइनस पाई और पाई के बीच की रेंज में लिए, ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो इससे ये आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, इससे ये प्लस 2n पाई कर दीजिए, जो भी होगा ना ये उसमें क्या कर दीजिए प्लस 2n पाई कर दीजिए। अनंता क्लियर है? अच्छा, अब तुम्हें दोनों ही चीज निकालनी है, तो आसान तरीका कौन सा है? यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कौन सा तरीका आसान है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ना, आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लीजिए और उसमें प्लस 2n पाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा जनरल आर्गुमेंट। तो क्या सीखे हम, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है जनरल आर्गुमेंट निकालना? प्रिंसिपल सीख ले। अच्छा, प्रिंसिपल सीखेंगे तो वो तुम्हें पता है कि माइनस पाई से पाई के बीच में या पाई के इक्वल होगा। अच्छा, ये भी अंडरस्टूड है पाई के इक्वल कब होगा, जब वो कहाँ होंगे नंबर, पाई के इक्वल कब होगा नेगेटिव रियल एक्सिस पे, ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो